Dear students, in this video we will discuss exercise 13B. एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे एक्सप्लेन करूँगी आपको. सी हियर, इंट्रोडक्शन ध्यान से करनी है और पहले क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप आपको बुक से 2 बारी रीड करनी पड़ेगी. फर्स्ट इज अ क्वाड्रिलेटर हैज़ डैश एंगल्स. हाउ मेनी एंगल्स? 4. डैश डायगनल्स. डायगनल क्रॉस वाली लाइन कितनी होती हैं? 2. डैश साइड्स, 4 sides, and dash vertices, 4 vertices. Hope this is clear to you all. Second question, in a quadrilateral, angle A is equal to angle B is equal to 75. मतलब A और B दोनों एंगल इक्वल हैं और दोनों 75 डिग्री के हैं. एंड एंगल D is 110 डिग्री. D एंगल जो है इतना दी है. C एंगल फाइंड करने को बोला है. हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ट्रायंगल का क्वेश्चन वो निकाला था एंगल. उसी स्टेप्स पे हमने अब क्वाड्रिलेटरल का निकालना है. देखो प्रॉपर्टी लगा दी. सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है इसमें. फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, वहाँ पे 2 एंगल गिवन थे, यहाँ पे 3 दिए होंगे, 4th निकालना होगा. तो सम ऑफ गिवन एंगल्स तीनों को ऐड कर लिया. 4th एंगल हमको निकालना है. 4th एंगल का नाम क्या है? एंगल सी. क्या करेंगे सेकंड स्टेप में? 360 में से ये सम को माइनस कर देंगे. यू विल गेट द आंसर. ठीक है. ऐसे ही क्वेश्चन 3 देखो, इसके पार्ट्स हैं, मैं एक ही कराऊंगी. सी, ये वाले 3 एंगल दिए हैं, ये फाइंड करना है. ये तीनों एंगल दिए हैं, ये फाइंड करना है. और ये तीनों एंगल दिए हैं, ये फाइंड करना है. वही 2 स्टेप्स में चलेगा. स्टेप 1 में गिवन एंगल्स को प्लस कर लो. स्टेप 2 में 360 में से माइनस कर दो. सी, एक पार्ट मैंने यहाँ पे किया. सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 360. ये अपनी प्रॉपर्टी पहले लिखनी है हमने. सम ऑफ गिवन एंगल्स सी पार्ट किया मैंने. तीनों एंगल्स को ऐड कर लिया. 4th एंगल जेड एंगल निकालना था हमने, उसको 360 से माइनस कर दिया. यू विल गेट द एंगल. ये वाला सी पार्ट क्वेश्चन 2 का जेड एंगल निकालना था. ना क्वेश्चन 4 ध्यान से सुनो. 3 था. 4. Look at the following figures. Which of the following sides appear to be parallel? Write them using the symbol. अब पैरेलल मैंने बताया था, पैरेलल कौन सी होती हैं? जो आपस में कहीं भी मीट नहीं करती, चाहे उसको एक्सटेंड भी कर दे तो भी नहीं वो आपस में मिलती. तो हमने यहाँ पे अब पैरेलल लाइंस देखनी है. देखो एक सेकंड, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, पता नहीं क्या. चलो लीव इट. See, these 2 lines, like if it is extended and this one is extended, दोनों अगर हम extend करते हैं, they will meet at some point. ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको extend करती हूँ, they will meet at some point, तो these are non-parallel sides. और इनको हम जितना मर्जी extend कर दें, इक्वी डिस्टेंस रहना है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगी. तो these 2 are parallel lines. ये पैरेललोग्राम है, इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. स्क्वायर है, ये भी मीट नहीं करेंगी कहीं भी. और यहाँ पे ट्रेपीजियम है, तो इसकी ये साइड्स नॉन पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं. तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो वेट. दिस इज क्वेश्चन 4. ए पार्ट में AD एंड BC आर पैरेलल. बी पार्ट में दिस PQ S आर पैरेलल. उधर से PS एंड Q आर पैरेलल. आई हैव रिटन द आंसर्स हियर. इधर आपको मिल जाएगी SV ST VU SU TU सॉरी SV TU ST UV, ये VU. उधर AD इज पैरेलल टू BC. ये जो मैंने लॉन्ग लाइंस लगाई हैं ना, डिजिट से बड़ी, लाइक AD, दिस इज द साइन ऑफ पैरेलल टू BC. ये साइन है पैरेलल का. उसने बोला ना साइन डाल के लिखो पैरेलल लाइंस को. तो दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इजी है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना है. दिस इज अ पैरेललोग्राम गिवन हियर. ब्लैंक्स फिल करनी है. एंगल M किसके इक्वल होएगा? हमें पता है पैरेललोग्राम के एंगल ऑपोजिट्स इक्वल होते हैं. तो एंगल M एंगल O के इक्वल होएगा.
एम एल साइड किसके इक्वल होएगी, एम एल, तो एन ओ के इक्वल होएगी ये, एम एन एल ओ के इक्वल होएगी, एंगल एल एंगल एन के इक्वल होएगा। समझ आई। नाउ डायगनल्स क्या होते हैं, क्रॉस वाली लाइंस, एल एन एम ओ, दीज आर टू डायगनल्स। होप यू हैव गॉट इट। आई विल सेंड यू द पिक ऑफ क्लास वर्क ऑल्सो, आई हैव रिटन हियर। अभी जस्ट समझ लो। A rhombus has all its sides, a rhombus has all its sides equal. Here opposite angles of a rhombus are equal. A trapezium having two sides equal क्या होता है, वो हमने किया था ना, isosceles trapezium। E आना है। A parallelogram whose all sides are equal and each angle is 90 is called a, सारी साइड्स भी इक्वल है, सारे एंगल 90 के, दैट इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ये आप 2 बारी रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा। ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है बेटे, ये हो गया। अब ये बोले 3 कंस्ट्रक्शन के सम्स है, ये हम अभी नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं, डिलीटेड पार्ट है अभी, ये बाद में देखेंगे अगर टाइम मिला तो। आगे है अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 3 एंगल्स इक्वल टू 75, 75, 110। दिस इज़ योर प्रैक्टिस सम, प्रैक्टिस वर्क है आपका। अननोन एंगल निकालना है, स्टेप्स आपको बता दिए। सम ऑफ गिवन एंगल्स करो, 360 में से माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। दैट्स ऑल अबाउट रेक्टेंगल्स। फिनिश हो गया। आई विल सेंड यू द पिक्स, ध्यान से देखना, एक बार रिवाइज ज़रूर करना।